हाय, मैं मिथिलेश चौधरी, प्रोप्राइटर ऑफ संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट। आज का जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे स्टाफ के साथ है। मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमको काफी प्रोडक्शन को लेकर के इशू होता है। अगर आप प्लास्टिक फील्ड में हो या रबर फील्ड में हो, आपको भी तजुर्बा होना चाहिए। या मोल्डिंग प्रोडक्ट हो, अगर आप मोल्डिंग प्रोडक्ट बनाते हो या एक्सट्रूडिंग प्रोडक्ट बनाते हो या पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाते हो, तो एक ऑपरेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो प्लांट इंचार्ज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर हमारा ड्यूटी टाइमिंग जो है कंपनी की 9 बजे से 9 बजे तक हमारा प्रोडक्शन चलते रहना चाहिए 12 घंटा, ताकि उस दरमियान कोई भी आदमी खाली न बैठे। अगर हम बात करते हैं पीवीसी वाटर स्टॉपर प्रोडक्ट की, जैसे पीवीसी वाटर प्रोडक्ट में हमको 2 घंटे पहले हीटिंग देना पड़ता है, तो डाई को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कल हमको डाई जो चलाना होता है, और रात को ही, इवनिंग को ही, जैसे आप कंपनी को क्लोज करते हो, डाई अप टू डेट हो जाना चाहिए और सारा कुछ आपको अप टू डेट चेक करते रहना चाहिए। उसका बोल्ट क्या है, बोल्ट का स्टेटस क्या है, बेल्ट का स्टेटस क्या है। कोई भी आदमी क्या उस ऑपरेटर है तो चेक कर पाता है, इंचार्ज तक चेक नहीं करता है कि उसमें बेल्ट का पोजीशन क्या होने वाला है। चलते चलते उस पुली और पट्टा जो होता है, उसका नट बोल्ट लूज हो जाने से, प्ले होने से बेल्ट जो है कटना शुरू हो जाता है। जैसे पुली होता है, उसमें जो है पिन मारा हुआ था, उसको फिक्स किया जाता है, ये चलते रहता है। अगर थोड़ा भी पुली लूज होता है तो उसका जो प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। जैसे प्लेसमेंट चेंज हो जाता है तो बेल्ट जो है पुली के शार्प एजेज के तरफ से घूमना शुरू हो जाता है, तो बेल्ट तुरंत जो है वहां पे कट जाता है। तो वहां पर हमको काफी ऑपरेटर को और इंचार्ज को, जो मशीन हम डेली देख रहे हैं उसको ध्यान देना चाहिए। आप घर में से गाड़ी पर सवार होते हो तो क्या पेट्रोल नहीं देखते, क्या हवा नहीं देखते? वहां तक तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। आप कपड़े पहनते हो, पुराना कपड़े में, कल का कपड़े नहीं रहना। आपको डेली से बाथरूम के अंदर साबुन नहीं है तो आपको स्नान करना नहीं होता। हर फ्राइडे को, हर मंडे को अगर आपके सर पे शैम्पू नहीं है तो आपको स्नान करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसी ऑपरेटर से, उसी इंचार्ज से पूछता हूँ, क्या तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ नहीं जाती है कि तुम्हारा प्रोडक्शन बंद क्यों होता? डेली तुम बंदे करते रहोगे तो कंपनी कहाँ चलेगी? कोई भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत खर्चा लगता है, रॉ मटेरियल को टाइम पर देना पड़ता है, करंट बिल देना पड़ता है। आज 12 घंटे की जगह पर तुम 4 घंटे चला करके तुम अपने सैलरी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा पूरा सैलरी मिलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, तो कंपनी ओनर कहाँ तक दे पाएगा? तो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कामयाब काम को पूरी ईमानदारी से करें। और अगर हमारा ड्यूटी 9 बजे से शुरू है तो हम एक एडिशनल टाइम दे करके, हमको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंचार्ज की, उसको हम प्रिपेयर करके, मैनेजर और इंचार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि फीडिंग देना। हम अगर कोई फंक्शन करते हैं तो फंक्शन में खाने वाले को टाइम देते 1 बजे आना है, तो तुम फिर 1 बजे के बाद तुम फिर खाना बनाना शुरू करेगा तो क्या वो लोगों को खिला पाएगा? सारे के सारे लोग वापस चला जाता है। उसी तरह से कोई भी ऑपरेटर होता है या कंपनी का इंचार्ज होता है, हमको वो जो आने वाले आदमी, काम करने वाले, उनको प्रिपेयर करके सब कुछ देना पड़ता है कि भैया आप आते ही आपको मशीन पर खड़े हो जाना है और आपको आउटपुट आना शुरू हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से कोई भी इंचार्ज और ऑपरेटर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाता है तो आज के क्लाइमेट के हिसाब से इंचार्ज को वहां पर काम करने की जरूरत नहीं महसूस होती है, ना ऑपरेटर को महसूस होती है। वहां पर फिर आदमी की जरूरत पड़ती है, कुछ आदमी को चेंज किया जाए, क्योंकि अगर कोई बार बार वही रिपीट कहानी को करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूं। अगर एक वीडियो आपको पसंद आए, अगर चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दिए, इतने लोगों तक पहुंचाइए ताकि कोई भी बंदा कंपनी को नुकसान न कर पाए। धन्यवाद।